नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। दोस्तों, अगर आप स्नैपडील पर सेलर अकाउंट बनाना चाहते हो, स्नैपडील पर आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो ना, तो आज का ये वीडियो आप लोग के लिए। भाई बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना। आप जब भी स्नैपडील पर प्रोडक्ट अपना सेलर अकाउंट बनाने का प्रयास करते हो, ठीक है। अब सेलर अकाउंट, इसके रिगार्डिंग मुझे कई लोगों ने कांटेक्ट किया था कि भाई स्नैपडील पर सेलर अकाउंट कैसे बनाया जाता है, इसके ऊपर थोड़ा वीडियो में बताइए। तो भाई मैं आपको सिंपल थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई एक्स्ट्रा जीएसटी नहीं है जिससे मैं बता सकूं कि भाई कैसे बनाया जाता है। अगर आपको स्नैपडील अकाउंट बनाना है तो भाई दिए हुए नंबर पे मुझे संपर्क कर दीजिएगा, मैं आपका अकाउंट बना दूंगा और इसी के साथ कोई एक वीडियो भी बन जाएगा ताकि और लोगों को भी हेल्प हो सके। तो चलते सीधा प्लेटफॉर्म मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहाँ से मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपको कैसे बनाना है। तो यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपको कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है, वहाँ पे टैब आपको ओपन करना है, उस पर आपको लिखना है seller.snapdeal.com। अब seller.snapdeal.com जैसे आप लिखोगे, आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको स्टार्ट सेलिंग के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप स्टार्ट सेलिंग पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको पहले मोबाइल नंबर ऐड करना होता है। जो भी मोबाइल नंबर से आपको आगे वर्क करना है उसी मोबाइल नंबर पे आपको नोटिफिकेशन भी आएंगे और इनके जो भी सेलर टीम होगी वो आपको उसी नंबर पे कांटेक्ट करेगी। उसके बाद फिर आपको जीएसटी डिटेल ऐड करनी है और जो भी आपका जीएसटी रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपका बैंक अकाउंट है वो आपको ऐड करना है। उसके बाद फिर ये आपको एक फॉर्म देंगे। उस फॉर्म को, उसके अंदर सारा डिटेल मेंशन होता है, आपको सिर्फ उस फॉर्म को डाउनलोड करना है, आपकी कंपनी का स्टैंप लगाना है, आपकी साइन करनी है और उसको फिर से स्कैन करके पीडीएफ करके आपको फिर से अपलोड करना होता है और विद इन 1 वीक आपका अकाउंट जो है वो लाइव हो जाता है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, अगर आपको स्नैपडील पर सेलर अकाउंट आपको बनाना है तो यहाँ पे मेन पॉइंट एक होता है, ये है आरओ, स्नैपडील आरओ यानी कि रिलीज ऑर्डर। अब स्नैपडील आरओ पॉलिसी क्या होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर एक सेलर के लिए जो इस फील्ड में, जो स्नैपडील पर अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहता है या जो पहले से सेल कर रहा है। अब आरओ पॉलिसी कुछ इस प्रकार से होती है कि आपका जो भी कैटलॉग है, ठीक है, आप चाहे जितने भी आपने कैटलॉग अपलोड किए हैं उन कैटलॉग पर जब भी कोई इवेंट होता है या कोई फेस्टिवल होने वाला होता है या उसके रिगार्डिंग जो भी स्नैपडील पे हो रहा है, तो ये क्या करते हैं, ये ऑटोमेटिक एडवर्टाइजमेंट रन कर देते हैं। मैंने कुछ टाइम पहले स्नैपडील पर ऐड कैसे किया जाता है, एडवर्टाइजमेंट कैसे रन की जाती है, इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वह प्लेलिस्ट को आप चेक कर लीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा। कुछ इस प्रकार से आपको एडवर्टाइजमेंट का डैशबोर्ड मिलता है। यहाँ पे आप 3 लाइन पे क्लिक करेंगे तो आपको कैंपेन्स मिलेगा। कैंपेन्स में यहाँ पे क्या होता है, अब मैंने पोस्ट कर दिया है। अब जैसे मैं लास्ट वाला बता दूँ तो भारत स्वागोत्सव का जो सेल चल रहा था, तो वहाँ पे अब जैसे इनके कोई भी सेल इवेंट चलते तो ये आरओ मतलब कि रिलीज ऑर्डर के अंतर्गत, ये इनकी एक पॉलिसी है, इसके अंतर्गत ये ऑटोमेटिक एडवर्टाइजमेंट रन कर देंगे आपके कैटलॉग के ऊपर। और ये इनकी पॉलिसी है, ये मैं क्लियर बता देना चाहता हूँ। जब आपको जो फॉर्म देंगे ये, ठीक है, जिस पे आपको स्टैम्प करके साइन करके अपलोड करना है, उस फॉर्म के अंदर ये रूल लिखा हुआ है स्नैपडील आरओ यानी कि रिलीज ऑर्डर पॉलिसी। अब इसमें रूल क्या लिखा हुआ है कि स्नैपडील अपने सेलर यानी कि ग्राहक के जितने भी कैटलॉग है उनके ऊपर ये कभी भी एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हैं और अगर उस पर ऑर्डर आए या ना आए, उसका जो भी एडवर्टाइजमेंट का चार्ज है वो कस्टमर के पास से लिया जाएगा। यानी कि स्नैपडील का कस्टमर हो गया सेलर, सेलर के पास से उसका चार्ज लिया जाएगा, चाहे ये आपका ऑर्डर आए या ना आए। सेकंड है, अगर आपको दूसरा इनका एक रूल ये भी है आरओ के अंतर्गत, ये आपको जब भी ये फॉर्म आएगा ना तो उस फॉर्म को आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। हालांकि भाई हमारे देश की सबसे बड़ी दुर्भाग्य है आज के समय का कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, लेकिन जितने भी ऐसे सारे काम्स होते हैं ना, इन सभी के जो भी टर्म्स कंडीशन एंड पॉलिसी है ना, ये सब कुछ इंग्लिश में लिखा होता है और कुछ वर्ड तो भाई इतने छोटे छोटे होते हैं कि भाई देखना मुश्किल होता है। और जो लोग भाई अकाउंट बनाने का प्रयास करते हैं ना जल्दबाजी में, वो सीधा साइन वगैरह करके अपलोड कर देते हैं, वो रीड नहीं करते। अब पहली चीज़ तो भाई 80% लोग हैं जिनको प्रॉपर इंग्लिश सही से आती नहीं है। मैं आपको एक सॉल्यूशन देता हूँ, आपको जो भी फॉर्म आता हो ना उसको सिंपली कॉपी करो, गूगल ट्रांसलेट में जाओ, आपकी मातृभाषा जिस भी भाषा में आपको उसको पढ़ना है ना, इंग्लिश टू उस भाषा में आप उसको ट्रांसलेट कर लो और उसको पहले अच्छे से पढ़ लो। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो भी प्रोसेस होगी वो सारी इंग्लिश में होगी, आपको इंग्लिश समझ में नहीं आएगा,
हालांकि भाई मुझे भी थोड़ा बहुत कम ही समझ में आता है, मैं भी क्लियर बता देता हूँ, मैं भी इतना मुझे समझ में ज़्यादा आता नहीं है, क्योंकि मैंने भी स्टडी की है, मेरी मातृभाषा में स्टडी की हुई है। तो मेन दिक्कत ये होती है, अब सारा कुछ इंग्लिश में लिखा होता है, उतना लंबा कोई पढ़ता नहीं है। भाई अच्छे से टर्म्स एंड कंडीशन को रीड कर लो। यहाँ पे इनकी पॉलिसी है, आपका जो भी चार्ज होगा, चाहे आपको ऑर्डर मिले चाहे ना मिले, जितना भी आपका एडवर्टाइजमेंट का चार्ज हुआ है वो आपके पास से कलेक्ट किया जाएगा। सेकेंड, स्नैपडील आपके एडवर्टाइजमेंट को कहीं पे भी रन कर सकता है, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे कहीं पे भी वो आपको रन कर सकता है। ये इनकी आरओ के अंतर्गत, रिलीज ऑर्डर के अंतर्गत ये पॉलिसी है। थर्ड, अगर आपके भाई समझ लो कि 2 से 3 हज़ार रुपये का आपका एडवर्टाइजमेंट रन हो चुका है, आपके कुछ ऑर्डर आए नहीं, ठीक है, अब उसके बाद आपने कैंपेन स्टॉप कर दिया और किसी वजह से आपने अकाउंट स्टॉप कर दिया है और आप स्नैपडील को पेमेंट देने से मना कर देते हो। कई बार ऐसा होता है कि भाई मेरे ऑर्डर कुछ आए नहीं है, मैं पेमेंट क्यों दूँ, ऐसा कई लोगों को होता है। तो भाई इसकी जो भी सुनवाई होगी ना, ये दिल्ली हाई कोर्ट में होगी, फिर आपको जाना पड़ेगा दिल्ली। ये इनकी टर्म्स एंड कंडीशन पॉलिसी में आता है। तो आपको जब भी स्नैपडील पर सेलर अकाउंट बनाना है, उसके जो भी आपके टर्म्स एंड कंडीशन का आपको फॉर्म मिलेगा, आप एक बार उसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा, उसके बाद फिर आप आगे वर्क कीजिएगा। अब दूसरा, जिन्होंने अकाउंट बना लिया है, ठीक है, अब अकाउंट तो बन चुका है, अभी तो कुछ हो नहीं सकता। हालांकि मेरा इसके बारे में इनकी सपोर्ट टीम से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि आपको आरओ के रिलेटेड मेल आएगा और आपको 48 आवर्स में अगर आपको वो चीज़ नहीं करनी है तो आपको डिक्लाइन करना पड़ेगा। मेरे को आज तक एक सिंगल आरओ के रिलेटेड मेल नहीं आया हुआ है, मेरे एक सब्सक्राइबर को आया था, सो उन्होंने मुझे वो शेयर किया हुआ था। अभी मैं वो शेयर नहीं कर सकता भाई, मैं बता रहा हूँ। तो आपको अगर आरओ के रिलेटेड मेल आता है, आपको लगता है कि भाई हाँ ऑटो कैंपेन इनको अलाउ देना है, तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए या फिर आप डिक्लाइन कर दीजिए। अब ये चीज़ भी हो चुकी है, तो अब क्या किया जाए। अब मैं दूसरा एक सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ। फिर से आ जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब जैसे आपका ये स्नैपडील सेलर का डैशबोर्ड है, ठीक है, आप डेली का एक बार तो कम से कम आप इसको ओपन करोगे ही, क्योंकि आपका आप सुबह उठ के ओपन करोगे, भाई मेरा आज स्नैपडील पे कुछ ऑर्डर आया या नहीं आया। ऑर्डर आ गया है तो भाई ऑर्डर की प्रिंट आउट सब कुछ निकाल लो। इसके बाद सिर्फ 2 मिनट का टाइम लगता है। आपको सिंपली यहाँ पे जितने टैब्स दिख रहे हैं ना, इसमें से एडवर्टाइजमेंट टैब पे आ जाना है। एडवर्टाइजमेंट टैब पे आने के बाद, ठीक है, आपको यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करना है और कैंपेन में आ जाना है और यहाँ पे आपको देख लेना है कि भाई आपका स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट और सीपीटी कैंपेन में कोई भी रनिंग है या नहीं है। रनिंग है तो भाई उसको पोस्ट कर दो। ये भी इनकी पॉलिसी के अंतर्गत है कि पोस्ट आप अगर कैंपेन रन करते हो तो आरओ तो स्टार्ट रहेगा, मतलब कि अगर उसके बाद भी ऑर्डर आते हैं, यानी कि जो भी स्पॉन्सर्ड यहाँ पे हो चुका है उसके अंतर्गत ऑर्डर आते, तो इनका कोस्ट पर क्लिक तो आपके अकाउंट में से कट होगा। सो इसके लिए आपकी जो भी लिस्टिंग हो रही है ना, अब नॉर्मली स्नैपडील का मेरा जो कैटलॉग, मेरा जो कैटेगरी है, ये क्लास 3 है, क्लीनिंग प्रोडक्ट है। सो मेरी कैटेगरी में 10% इनका कमीशन लग रहा है, और बाकी आपकी जो भी कैटेगरी, आप कैटेगरी वाइज कमीशन कितना लगता है इसके रिगार्डिंग भी मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, और बाकी आप चेक कर सकते हो कि भाई कहाँ से इनका कमीशन रेट डाउनलोड किया जा सकता है। 88 रुपीज़ इनका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगता है नेशनल का, और नॉर्मली अगर आपका 10% कमीशन लग रहा है ना, तो उस 10% को 20% कमीशन कर लो, ठीक है। 20% कमीशन करके उसके बाद जो आपकी प्राइस आ रही है ना, उस प्राइस के अकॉर्डिंग आप लिस्टिंग कर दो, तो आपको लॉस नहीं जाएगा। ये आपका बेस्ट सॉल्यूशन रहेगा। इस हिसाब से आप सेलिंग कीजिए। बाकी स्नैपडील पर कई लोगों ने भाई पूछा है कि स्नैपडील प्लेटफॉर्म कैसा है, तो भाई मैं इतना बता दूँ, स्नैपडील पे मेरे जो भी ऑर्डर्स जा रहे हैं इसमें से भाई मेरा रिटर्न बहुत ही कम आता है। कस्टमर रिटर्न तो भाई अभी तक आया नहीं है, बाकी आरटीओ रिटर्न आते हैं, लेकिन वो भी बहुत कम है। तो भाई मुझे जितने भी ऑर्डर मिल रहे हैं ना, ये 90% तो मुझे जेन्युइन ऑर्डर मिल रहे हैं। बाकी आपकी कैटेगरी और बाकी कस्टमर के ऊपर है, क्योंकि चोर तो कहीं से भी चोरी करेगा। अब अगर उसको मीशो पे नहीं मिलेगा तो दूसरे प्लेटफॉर्म भी ढूंढेगा। जिनको भाई प्रोडक्ट निकाल के कुछ चोरी करनी है, उनका तो कहा नहीं जा सकता। बाकी स्नैपडील प्लेटफॉर्म पे अभी जेन्युइन ऑर्डर मिल रहे हैं, तो आप चाहो तो स्नैपडील पर अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। और जिनको अकाउंट बनाना है भाई, मुझे दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए, मैं आपका अकाउंट क्रिएट करके दे दूंगा।